ऑल राइट एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड सामरिया हियर। तो कल का एनालिसिस के लिए सिंपल सी बात करूँगा। लाइक जो हमने कल डिस्कशन किया था, तो मैं पहले ही यहाँ पर बोल कर गया था कि यहाँ पर थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन हो सकता है। अगर मार्केट कल किसी भी केस में गैप अप ओपन होकर अगर इस पूरी रेंज के ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक के लिए थोड़ा सा कलेश रहेगा। और अगर ये गलती से नीचे की ये वाली ट्रेंड लाइन टूट गई, तो फिर हमें ये वाले बॉटम नज़र आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो एनालिसिस अपनी जगह, बट अगेन लाइव मार्केट में जो यहाँ पर ट्रेड दिया था आपको, आई होप आपको वो चीज़ समझ लग रही होगी। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पर पहला ही 15 मिनट का कैंडल बहुत बड़ा बना गाइस। ठीक है, अगर आप इसको मेजर करने की कोशिश करोगे तो समवेयर अराउंड मेरे ख्याल से पहला ही जो कैंडल था, हाँ 200 प्लस पॉइंट का बना, 270 पॉइंट का, थोड़ा नहीं होता गाइस। ठीक है, मतलब इतने में ही आपकी जो ऑप्शन होती है वो 2x हो जाएगी इजीली। एंड तो कहने की बात सिंपल सी है कि यहाँ पर लाइक इसको 929 पर एग्जैक्टली, सॉरी हाँ 929 पर एग्जैक्टली बुक करने का सिंपल सा रीज़न ये था कि जब भी इतना बड़ा कैंडल दिखा है, तो एज़ पर माई एनालिसिस मैंने काफ़ी बार ये भी देखा कि पहले 15 मिनट में अगर इतना बड़ा कैंडल बन जाता है, चाहे अपसाइड या डाउन साइड, तो उसका एक एंटाई का मूव आता होता है। मतलब ये एक आधा कैंडल या 75% तक कैंडल शायद ऊपर की तरफ जा सकता था। ठीक है, उस चीज़ की पॉसिबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि गाइज इसमें जो आपकी पुट्स की पोजीशन है, उसको एक बार के लिए अपनी प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि अगर दोबारा इसको लो काट कर नीचे जाना है तो दोबारा प्राइस एक्शन बनाकर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके पूरा यहाँ पर देखोगे, ये यहाँ पर 15 मिनट के कैंडल्स ने सस्टेन किया अगेन, उसके बाद फिर जाकर इसका मोमेंटम एंड अगेन यहाँ पर 10 बजे का एक इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल टाइम भी था। तो वहाँ पर इसको भी दोबारा हमने, मेरे ख्याल से इसमें एंट्री भी बनाई थी, मेरे ख्याल से मैंने आपको शायद ग्रुप में भी दिया होगा। लेट्स जस्ट सी दैट। यहाँ पर मेरे ख्याल से मैंने आपको, हाँ ये आप देख सकते हो गाइस कि हमारी जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन थी कल की, तो ये 30 रुपीज़ के आसपास की बाइंग थी। और ये 60 इवन 90 तक इसका जो प्रॉफिट हुआ था वो बुक किया गया था। यहाँ पर पहले 60 पे बुक किया, फिर 90 पर इसमें और पोजीशंस कुछ क्लियर ऑफ की गई थी। तो मैंने आपको कहाँ पर ट्रेड दिया था, 10 बजे के आसपास, हाँ ये 10:15 के आसपास मैंने आपको ट्रेड दिया था 44,500 का पुट। 100 से 110 रुपये के आसपास मैंने बोला था इसको बाय करना, तब उसका प्राइस 112-113 रुपये के आसपास चल रहा था। ठीक है, एंड ऑलरेडी ये प्राइस आप देखोगे तो कल के मुकाबले 100% तक इसका प्राइस बढ़ चुका है। ठीक है, स्टिल यहाँ पर इसको बाय किया था, लेकिन इसमें मैंने बोला था स्टॉप लॉस पहले तो मत लगाना। उसके बाद फिर मैंने बोला कि यार यहाँ पर काफ़ी लंबा नुकसान ना हो जाए कहीं पर, और मार्केट में रिकवरी आ सकती थी। तो इसलिए मैंने आपको फिर बोला यहाँ पर 88 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाना ना, 12 रुपये का स्टॉप लॉस था बस। तो ये बोला था मैंने, होल्डिंग का ट्रेड है फॉर 190 प्लस के टारगेट, और यहाँ पर 143 का टारगेट है। उसके बाद मैंने इसको देखा ही नहीं, क्योंकि मैं ये वाला ऑप्शन इसमें ट्रेड कर ही नहीं रहा था, मेरा फोकस ही निफ्टी के ऊपर था। एक बार देख लेते हैं 44,500 के पुट में क्या काम हुआ। 44,500 10 बजे के आसपास, ओके 10:18, ये 15 मिनट का चार्ट है। ओके, लेट जस्ट गो टू 5 मिनट चार्ट। हाँ ये था 10:18 कहीं पर, 5:18-20। ओके, तो यहाँ पर 112-113 के आसपास था। ओके, इसने हाई मारा है 143-150 के आसपास का। ओके, एनीवेज तो यहाँ पर अगेन इसने 190 का हाई तो नहीं मारा, जो पोटेंशियल टारगेट था उसने हिट नहीं किया। बट यहाँ पर 134 पे पता नहीं लाइन क्यों लगाई हुई है मैंने, शायद पता नहीं स्टूडेंट्स को कुछ मैसेज किया था या क्या था, याद नहीं आ रहा अभी। ओके, एनीवेज तो अब अगेन यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है ना, तो काफ़ी सारे लोग ऑप्शंस के चार्ट में पैटर्न ढूंढने लग जाते हैं। तो भाई ये गलती पहले मैंने बहुत की थी, तो फिर मेरे को किसी संत ने बताया कि भाई ऑप्शंस के चार्ट में कभी भी ट्रेडिंग या पैटर्न नहीं ढूंढे जाते हैं। काफ़ी सारे लोग जो सियाने लोग हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो काम करते भी हैं इसके ऊपर, बट उन्होंने बोला था कि हमेशा स्पॉट के चार्ट पर देखा करो काम, ऑप्शंस के चार्ट में कोई भी पैटर्न नहीं देखा जाता है। तो मैं तब से उन्हीं के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैं कभी भी इसमें ऑप्शन के चार्ट में कोई भी ऐसे ट्रेंड लाइन वगैरह ये फालतू के काम मैं ऑप्शन के चार्ट में नहीं करता हूँ। क्योंकि मैंने काफ़ी बार देखा है कोई भी पैटर्न हो तो भाई बनता, और अभी तो दिख रहा है हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, यहाँ पर ब्रेकडाउन आया तो अच्छा खासा टारगेट आ गया, पर हर बार ऐसा काम नहीं करता है भाई ऑप्शन। ठीक है, मतलब थोड़ी सी अतरंगी चीज़ें, ऑप्शन इतनी ईजी नहीं है। एनीवेज, तो हम एक बार चलते हैं बैक साइड पर, बैंक निफ्टी के चार्ट पर दोबारा। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे 190 का टारगेट नहीं है, और यहाँ पर मैंने बोला था ट्रेल अबव कॉस्ट ना, अच्छा 10:30 बजे मैंने बोला था कि यहाँ पर जो आपने 112-110 के आसपास बाइंग की होगी, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर का ही स्टॉप लॉस लगा लो। ठीक है, बी केयरफुल इन पुट्स,
मार्केट में गिवन अपसाइड स्पाइक टू गेट लिक्विडिटी, स्टॉप लॉस कॉस्ट अबव रखना, ठीक है। अच्छा हाँ, मैं मेरे को याद था, मैं भूल गया था, ओके फाइन, ऑल राइट। तो मतलब अगेन किसी ने अगर यहाँ पर 110 से 112 के आसपास बाय किया हो, तो अगेन स्टिल आपके पास यहाँ पर इसका हाई मार्कर आया था, मार्केट कहीं ना कहीं 150 160 के आसपास का हमने देखा, राइट। अभी इसका हाई लगा है 165 के आसपास, इसका हाई लगा 165 166, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अगेन जैसे पैटर्न बन रहा होगा, तो मैंने आपको कहीं मेरे ख्याल से 11:30 के आसपास आई थिंक बोला होगा ये, अच्छा पहले ही बोल दिया था। तो यहाँ पर नेक्स्ट पोटेंशियल मूव आफ्टर 1:30 PM, ओके। तो गाइज यहाँ पर अगेन थोड़ा सा केयरफुल होने को मैंने बोला हुआ था, ठीक है। तो अगेन उस टाइम पर नहीं पता होता कि स्टॉप लॉस हिट होगा कि क्या होगा, बट स्टिल अगर आपको एक चीज़ यहाँ पर बोल कर गया हूँ कि कॉस्ट अबव स्टॉप लॉस लगा लेना भाई, यहाँ पर लॉस मत लेना, ठीक है। या प्रॉफिट बुक करना है तो कम कर लो, बट अगेन इट इज़ अप टू यू। फिर उसके बाद आपको 1:30 बजे के बाद जो मूव आना था, यहाँ पर मैंने बोला था कि 2x to 10x सेटअप का ट्रेड चाहिए या हैज चाहिए। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बोल रहे थे हैज चाहिए, तो काफ़ी बोल रहे थे 2x to 10x का ये, ठीक है। तो यहाँ पर 60% अभी जैसे वोट कर रहे हैं 2x to 10x, तो मैंने आपको ये 2x to 10x का एक यहाँ पर ट्रेड दिया था, ठीक है। एंड 2:22 पर इसमें ऑप्शन में हमने एंट्री बनाई थी 46 के आसपास, बट अगेन इसमें मैंने एंट्रीज की मेरी पहले से एंट्री बनी हुई थी 35 36 के आसपास के, ठीक है। एवरेज प्राइस वहीं था, आगे शायद दिखाया भी होगा आपको, बट अगेन ये यहाँ पर 40 से मेरे ख्याल से 85, मतलब ये ऑलमोस्ट 2x हो गया था, ठीक है। टुमारो इज़ 10th, उसके बाद अच्छा ये भी चीज़ मैंने बोली थी कि 10 के बाद कोई भी आपको एफ एंड ओ का रिकमेंडेशन नहीं आएगा इस चैनल के ऊपर, सिर्फ कैश में काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने बोला था आपको बाद में कि इसमें स्टॉप लॉस मत लगाना, बिकॉज जब आप उसमें 2x 10x सेटअप के अंदर काम करते हो एज़ पर माई वहाँ पर सेटअप, तो वहाँ पर कोई भी स्टॉप लॉस नहीं होता है, ठीक है। बिकॉज मार्केट कई बार वॉलेटिलिटी क्रिएट करने के चक्कर में, मतलब ये 46 पर दिख रहा है तो एकदम झटके से आपको 18-20 भी दिखाएगा, उसके बाद फिर से 100 के आसपास आ जाएगा। मतलब ऐसा मैंने काफ़ी बार देखा, तो इसलिए मैंने बोला था यहाँ पर स्टॉप लॉस मत लगाना। उसके बाद अदानी अदानी एंटरप्राइजेस का मैंने ट्रेड दिया था। ये सारे के सारे गाइज मतलब फुल रिस्क फुल रिवॉर्ड ट्रेड हैं, ठीक है। अगर इसमें ये चल पड़ा तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं तो इसमें पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। तो जिसने भी कॉल या ऑप्शन कुछ भी लिया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान से रखना, बिकॉज इसमें मैं पहले ही बोल रहा हूँ रिस्क इसका पूरा इन्वेस्टमेंट का रिस्क रहेगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा पोजीशनल का ट्रेड है, अगर आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा कहीं पर भी आपको बुक करना है तो अपने हिसाब से कर सकते हो, मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। रिलायंस का भी यहाँ पर दिया था तो हो गया। ये डिस्क्लेमर है गाइज, ये पढ़ लेना, बिकॉज मैं हर बार बोलता हूँ मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ना ही मैं मेरे पास कोई ऑफिशियल डिग्री है, ओके। तो मेरे पास सिर्फ एक एक्सपीरियंस है जिसके बिना पर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो कि फिन निफ्टी की 48-50 की कॉल थी, ये 60-70 के आसपास चली गई थी एंड में। उसके बाद निफ्टी की 35 की ये 70, ये भी मैंने आपको दिखाई थी 112 125 के आसपास तक गई थी। और ये निफ्टी की 47 की 63, मतलब ये उस पॉइंट पर बताई थी जब मतलब मार्केट उस टाइम पर लाइव ही चल रहा था, ठीक है। सारी पोजीशंस हाँ, मेरे को किसी एक अच्छे बच्चे ने बोला था कि सर मतलब सिर्फ ग्रुप में ही बोलते हो या खुद भी कुछ पोजीशंस लेते हो, तो उस बंदे को ये रिप्लाई मैंने किया था कि भाई थोड़ा सा देख लो, ठीक है। एंड यहाँ पर एक चीज़ फिर से बोल कर गया था कि आज हाँ, अगर मैं पहले बोल के गया अगर 3 बजे माता इसको आ गई आज सेटअप में, तो थोड़ा सा ध्यान से काम करना, बिकॉज मैं फिर बुक कर लूँगा कल के लिए, मैं इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करूँगा, बिकॉज लॉलीपॉप मार्केट देने का उसका सिंपल सा काम है। ये देखो 35 की कॉल 100 रुपये के आसपास चलेगी और ये एंड में लाइक 120-25 तक भी गई थी, ओके। तो 300% रिटर्न इन जस्ट 1 आवर, सो दैट इज़ अमेजिंग आई गेस। और क्या चाहिए, 2 बजे के आसपास इसमें एंट्री बनाई थी, 1:30 बजे के बाद एक सेटअप आया था मेरा, तो वही थी, पता लगे कि 100 रुपये, हाँ 100 पॉइंट निफ्टी कल गैप डाउन हो गया और सब टाइमली जो बुक नहीं किया प्रॉफिट, तो भाई वो हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। मतलब सेटअप की चीज़ है भाई। तो यहाँ पर अगेन सेटअप खत्म हो गया सारा का सारा मैसेजेस। अभी एक बार चार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो गाइज आप अगर बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी में कोई ज़बरदस्त मूव नहीं आया कंपेयर टू निफ्टी, ठीक है। सो देयर वाज अनदर स्पेसिफिक रीज़न वाई हमने आज निफ्टी में काम किया था, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर निफ्टी को क्यों चूज़ किया था उसका रीज़न था ऑफकोर्स एज पर बिहेवियर एनालिसिस। मेरे को थोड़ा सा दिख रहा था कि निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो ज़्यादा परफॉर्मेंस दे सकता है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, ठीक है। तो निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे तो निफ्टी ने तो भाई मतलब दिन का हाई भी तोड़ दिया, और भाई साहब क्या मतलब घनचक्कर मूव भागते ही गया 30 मिनट का कैंडल तो मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पर एंट्री बनाई थी 12:15, हाँ ये 1:30 बजे के आसपास, ये 1:15 के कैंडल के आसपास कहीं ना कहीं यहाँ पर एंट्री बनाई थी मैंने।
और ऑफ कोर्स इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझे भी कि मार्केट इतना बड़ा ऊपर चला जाएगा, बट अगेन हो गया तो चलो, अभी कभी कभी गलती से मूव हो जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन पहले से लगा कर गया हूँ, तो ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, और यहाँ पर फाइनली इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अभी आप एक चीज़ समझ कर देखो, मार्केट में ये ट्रेंड लाइन मैंने नहीं लगाई है, ये काफ़ी सारे लोगों ने लगा के बैठे होंगे ना ट्रेंड लाइन, ये वाली सबको दिख रहा है कि मार्केट में ब्रेकआउट आ गया। अब काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ब्रेकआउट के नाम पर यहाँ पर 19,600 की कॉल लेकर गए, 19,700 की कॉल लेकर गए, 19,800 की कॉल लेकर गए कि पता नहीं मार्केट कल कहाँ ही खुल जाएगा। अभी मैं उन सभी लोगों से सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, भगवान ना करे अगर मार्केट को कल मौत आ गई और यहाँ पर खुला ही कल सीधा ही 19,572 या 550 के आसपास मार्केट अगर कल खुलता है, क्योंकि हमने हमेशा पढ़ा है कि मार्केट कहीं ना कहीं रीटेस्ट कर सकता है ना गाइस। मैं और ये उसके बाद इसकी कंफर्मेशन क्या है कि 3 बजे के बाद पागलों की पहली रैली भी आ गई, ठीक है। तो अगर मार्केट कल यहाँ पर गैप डाउन ये रीटेस्ट कर फिर ऊपर जाता है इन दैट केस, तो यहाँ पर भाई जो भी बंदा कॉल लेकर गया हुआ, और कल मेरे को उस टाइम पर याद नहीं था, नहीं तो मैं पक्का बोल देता, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि भाई ये वाला जो मूव स्पेसिफिक आया ना, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये हमेशा फेल होता है, ठीक है। पर सिर्फ एक बार उसकी सक्सेस की रेशो होती है, और वो मतलब तब होती है जब मार्केट एक्चुअली बुल रन में हो, और वहां से मार्केट अगले दिन गैप अप, फ्लैट ओपनिंग से लेकर गैप अप कुछ भी कर सकता है, मतलब वो वहां पर सस्टेन कर जाता है। पर मेरे को उस टाइम पर साला दिमाग में ख्याल नहीं है कि भाई कल एक्सपायरी है। और आप खुद सोचो, अगर जितने भी लोग ऑप्शन चेन एनालिसिस, ये वाला एनालिसिस, वो वाला एनालिसिस, पता नहीं क्या क्या करते हैं, अभी यहाँ पर धक्के से सभी कॉल्स के प्रीमियम बढ़ गए हैं। क्या होगा, जो ऑप्शन सेलर है उसको पता है कि भाई यहाँ पर सभी कॉल्स लेकर गए होंगे, तो यहाँ पर तो वो कॉल को शॉर्ट करेगा ना भाई, क्योंकि पुट में तो उसको प्रीमियम खाने को कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि पुट्स की तो वैसे ही धज्जियां उड़ गई हैं। अभी मार्केट गलती से कल यहाँ पर खुला अगर, तो इस पॉइंट पर सभी लोग कॉल एग्जिट करेंगे, उस टाइम पर पुट के प्रीमियम बढ़े होंगे, तो पुट में फिर से वो शॉर्ट करेगा, और यहाँ पर मार्केट नीचे जाएगा अगर, तो वहीं से दोबारा रिकवरी कर लेगा। तो मेरे को कल एक्सपायरी कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग तो नहीं दिख रही है, मेरे को ये ऐसा थोड़ा सा प्रतीत हो रहा है कि मार्केट कल थोड़ा सा घन चक्कर मुंह देगा और अगेन सबके स्टॉप लॉस काटेगा। तो मैं अभी आज भी गलती से ये आपको बोल चुका था कि आज जो प्रॉफिट बुक किया है ना भाई, तो उसको प्रॉफिट को विड्रॉ कर लेना, क्योंकि कल शायद ये मौका ना मिले, ठीक है। और यहाँ पर ये एक रेंज है निफ्टी की स्पेसिफिकली, मेरे को नहीं लगता कि कल हम इसको काटेंगे, मतलब ये सिर्फ मेरा व्यू है, हो सकता है ऐसा हो सकता है ना हो, ठीक है। तो आई एम जस्ट एज्यूमिंग कि मार्केट इस जोन के अंदर शायद इसको ना कल काट पाए और ट्रेंडिंग मूव ना हो। तो मेरे को बस यही लग रहा है कि मार्केट कल कहीं ना कहीं इस जोन के अंदर रह जाएगा, ठीक है। मतलब ये ऊपर की साइड का ये सपोर्ट जोन है 19,600, 650 से 19,720, 700 के आसपास, ठीक है। और नीचे का ऊपर का सॉरी रेजिस्टेंस, और नीचे का ये सपोर्ट है 19,450 से 19,500, मतलब 50 पॉइंट ऊपर का लगा लो, 50 पॉइंट नीचे का लगा लो। आई एम एज्यूमिंग कि मार्केट कहीं ना कहीं इसी बीच गोले के अंदर रहेगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर कॉल वाले ठोकेंगे, नीचे जाएगा तो नीचे पुट वाले ठोकेंगे, ठीक है। मतलब कल के लिए मैं एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा हूँ कि एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मूव आएगा, क्योंकि एक्सपायरी वाला मूव शायद आज ही आ गया था, ठीक है। और सबको मार्केट ने लॉलीपॉप दे दिया, कॉल लेकर जाओ मेरे भाई, कल कल मार्केट बहुत ऊपर खुलेगा। अभी कल पता लगेगा मेरे भाई, मैं क्यों बार बार चिल्लाता हूँ कि मार्केट थोड़ा सा बच कर रहो, क्योंकि मार्केट जब मारने पर आएगा ना भाई, तो मार्केट का कांटा पानी भी नहीं मांगता है। ये वही वाली सिचुएशन हो जाएगी कल। अभी जितने भी लोग कॉल लेकर गए हैं उनका तो मतलब भगवान से प्रार्थना ही है कि भाई थोड़ा सा कल उनको संभल देना, अपना लॉस झेल सकें। और ओवर क्वांटिटी के चक्कर में भाई पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं, मतलब मैं भी गलतियां सारी ये कर चुका हूँ भाई, पता ही है मेरे को, मैं कौन सा नया हूँ मार्केट में। ये सारी गलतियां कर कर, अपने लॉसेस कर कर, उससे सीख कर आप लोगों को बार बार इसीलिए इत्तला करता हूँ कि भाई ये कांड मत करो। ये देखो यहाँ पर एंडिंग, ये मूव नीचे आया, नीचे अगर यहाँ पर आता रहा तो अगले दिन गैप अप होना था, बट अगेन मार्केट ने यहीं पर एक अच्छी खासी कैंडल बना दी, ठीक है। और अगले दिन ये गैप अप हो गया, तो ये एक वो वाली सिचुएशन होती है जब मार्केट में ये BTST का ट्रेड अच्छा खासा बन गया, यहाँ पर बाय होकर मतलब मार्केट ऊपर खुला, नीचे रीटेस्ट किया, फिर यहाँ से ऊपर की ऊपर ले गया, ठीक है। मतलब ये वो वाला एक दिन वो वाला दिन है ये 10 में से, ठीक है। हर बार ये ऐसा मूव ऊपर आएगा और मार्केट अगले दिन ऊपर चला जाएगा, भाई ये लंगर नहीं लगाओ यहाँ पर मार्केट में कि भैया हर बार मतलब आओगे और यहाँ से अच्छे से पैसे कमा कर चले जाओगे। वो जो 1,000-2,000 करोड़ का ऑप्शन सेल कर कर बैठा है वो फुद्दू थोड़ी है भाई। आप लोगों को लॉलीपॉप देगा तभी तो वो आपसे पैसा खाएगा, और मेरे से भी खाएगा ऑफ कोर्स। मैं आप में मैं भी आ जाता हूँ, मैं भी आम इंसान हूँ, ठीक है। तो कल के लिए सिंपल सी चीज़ है, ट्रेड करेंगे तो ठीक है, अगर मिलेगा तो कुछ मैं बता दूंगा, अदरवाइज कोई भी ट्रेड मैं तो अभी सजेस्ट नहीं करूँगा। कल के लिए शांति से बैठो, ठीक है। और कल एक एस्ट्रोलॉजिकली मेरे ख्याल से कल 12:30 से 12:40 के आसपास एक टाइम है, मतलब मोटा मोटा इतना समझ लेना 12:30 के आसपास एक टाइम है, ठीक है। तो उस टाइम पर थोड़ा सा देख लेना, अगर कोई मोमेंटम मिलना हुआ तो वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है।
तो 12:30 इसको आप नोट कर सकते हो, एंड विद इन दैट टाइम इफ़ यू फाइंड समथिंग यू कैन टेक द ट्रेड, ठीक है। कोई भी आपका प्राइस एक्शन वहाँ पर अगर काम करता है तो मतलब काम क्या करता है, मतलब जो भी जिस भी सेटअप के ऊपर आप काम करते हो उसको वहाँ पर देखने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज मैं सुबह आपको एक और चीज़ ग्रुप में बोलकर गया था कि ये 444 कुछ ऐसे करके कुछ नंबर लेकर गया था, मैं साला खुद ही भूल गया। 555 और 666 के बीच में मैंने बोला था कुछ कलेश रहेगा, हाँ। 44555 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी। 44555 टू 44666 इज अ ट्रिकी जोन। अभी मेरे को बताओ यहाँ पर इस पॉइंट पर बोलना, और ये चीज़ आपको मैंने बोला थी 11 बजे के आसपास, ठीक है। मतलब 11 बजे तक मेरे पास सिर्फ इतना ही चार्ट था मेरे भाई, ये 10:45 और ये 11, ठीक है। मेरे पास सिर्फ इतना ही चार्ट है। अभी इस पॉइंट पर आकर ये बोलना कि भाई ये 666 से लेकर 555 के बीच में थोड़ा सा ट्रिकी जोन रहेगा और यहाँ पर थोड़ा सा बचकर थोड़ा सा ध्यान से काम करना। अभी इस पॉइंट पर नहीं पता होगा काफ़ी लोगों को कि मार्केट में क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता था इतना बड़ा मूव आ जाएगा, बट कुछ नंबर्स होते हैं ना गाइस, उसकी रिस्पेक्ट एक सर्टेन लेवल के बाद आप करने लग जाओगे, ठीक है। अभी मेरे को काफ़ी सारे लोग बोलते हैं सर एस्ट्रोलॉजी सच्ची में काम करती है कि नहीं करती है। भाई मैं अभी सितंबर से काम कर रहा हूँ इसके ऊपर, पहले मैं भी नहीं मानता था, बट फिर थोड़ी सी अकल आई भाई कि हमारे ऋषि मुनि फुद्दू नहीं थे, हम ही फुद्दू हैं, ठीक है। हम लोगों को अपनी धरोहर के बारे में कुछ नहीं पता है, आता जाता कुछ नहीं है, पागलों की तरह बैठे हुए हैं, और जिस चीज़ का ज्ञान नहीं है उसके बारे में कोई भी टिप्पणी करने का तुम्हें कोई ना तो हक है और ना ही तुम्हारी कोई औकात है, ठीक है। 2 टके के हम लोग हैं, हमें मतलब वो इंसान ऐसे थे कि भाई बैठे बैठे एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड चले जाते थे। शिवलोक, गौलोक, भूलोक, मतलब यमलोक, कहीं पर भी जा सकते थे, अपनी धरती पर बॉडी छोड़कर पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी विचरण कर सकते थे। और हम मतलब यहाँ पर क्या ही औकात है भाई। तो एक सुपर नेचुरल, मतलब उस बंदे से तुम टक्कर लेने की कोशिश करो जो तुम्हारे बाप का भी बाप है। सॉरी फॉर द लैंग्वेज बट अगेन दिस इज द ट्रूथ, राइट। दे आर अवर एंसेस्टर्स, राइट। तो कहने की बात ये है कि भाई जो चीज़ समझ ना लगे तो उसको, ऐसा नहीं है कि वो खराब है चीज़ या वो ऑर्थोडॉक्स है। भाई तुम्हारी बुद्धि शायद उतनी विकसित नहीं हुई कि तुम उस चीज़ को समझ सको, ठीक है। तो मैं किसी को कोई छोटा या बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतनी चीज़ बोल रहा हूँ भाई, अगर कोई चीज़ आपसे मैच नहीं कर रही है तो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ गलत हो सकता है आपकी कॉन्शियसनेस या आपकी साइकी उस लेवल तक डेवलप नहीं हुई है कि आप उसको समझ पाओ, ठीक है। मतलब छोटे होते हम जब बचपन में थे तो मेरे ख्याल से हम सभी के मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न आता है ना कि साले ये लोग टू व्हील एक्टिवा हो गई या बाइक होगी कैसे चला लेते हैं। मैं तो साला साइकिल भी नहीं चला पाता हूँ, बड़ी मुश्किल से चलाता हूँ साला, कभी लेफ्ट में गिर गया कभी राइट में गिर गया, सपोर्ट्स के बिना तो मैं चला ही नहीं पाता हूँ। मतलब मैं एक बच्चे का पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ बचपन में आई होगी ना एक आधी बार, क्योंकि मेरे तो हर बार आती थी भाई, मैं तो शुरू से सन की हूँ, ठीक है, कि भाई ये कैसे चला लेते हैं, मतलब इनको डर नहीं लगता कहीं ट्रक आ रहा है ऊपर चला गया तो तो एनीवेज बचपन में तो ऐसे ही सवाल आते थे भाई दिमाग में, अभी भी आते हैं कभी कभी। एनीवेज मतलब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि भाई जो चीज़ नहीं समझ लग रही है तो ज़रूरी नहीं कि वो गलत हो, ठीक है। तो कहने की बात यह है निफ्टी ने ट्रेंड लाइन तोड़ दी है, बैंक निफ्टी की ट्रेंड लाइन पड़ी हुई है, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन को ठप्पा कर कर नीचे आएंगे। और मतलब जो भी एक सेटअप बनेगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि कहाँ पर बाई करना है क्या करना है। मतलब ऑफ कोर्स अभी ऑप्शन रिकमेंडेशन कोई भी नहीं आएगी मेरी तरफ से, बट जो भी होगा आपको थोड़ा सा उसका व्यू बता दूंगा। भाई यहाँ पर सिर्फ एक हिंट थोड़ा सा देकर चला जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ट्रेंड लाइन लगी हुई है, एक बार ट्रेंड लाइन, 2 बार, 3 बार, मतलब यहाँ पर मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रेंड लाइन को टेस्ट नहीं करते उसके पहले ही नीचे घूम जाएगा, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट, ये इसको नहीं मानूंगा, इसको मानूंगा 1 2 3 4 एंड 5। तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो। अभी यहाँ पर देखो ये इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पर जब सिर्फ इतना ही चार्ट है, इतना तो समझ देख कर लगेगा ना भाई यहाँ पर हो गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ब्रेकआउट ही है, तो चलो मैं थोड़ा सा पहले बाई कर लेता हूँ। भाई आप पहले बाई कर लोगे ना, यहाँ पर 30 मिनट का कैंडल है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैंडल में खुद सोच लो आपने जो प्रीमियम यहाँ पर खरीदा होगा 14 तारीख को, 17 15 16 को छुट्टी है, 17 तारीख को यहाँ पर पहली बार तो 2 दिन का डीके लगेगा, उसके बाद अगले दिन खुलकर मंडे को भी यहाँ पर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, उसने पहले यहाँ पर सारे के सारे वीक प्लेयर्स को निकाला उसके बाद जाकर मूव दिया। तो हमेशा याद रखना मार्केट में जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना वो कभी कभी हो जाती है, बस आपकी आत्मा जब तक आपका शरीर का साथ ना छोड़ दे तब तक वो मूव नहीं आएगा, ठीक है। तो मार्केट में थोड़ा सा यही चीज़ मैं आपको फिर से बोलूंगा, यहाँ पर ट्रेंड लाइन सबको दिख रही है, निफ्टी में भी लोग लगाकर बैठे हैं, बैंक निफ्टी में भी लगाकर बैठे हैं, सब लोग सब कुछ करके बैठे हैं, सब लोग सियाणे हैं यहाँ पर, ठीक है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पर सबको दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन है यहाँ पर, बट अभी होगा कल क्या, वो तो भाई खुद ही ब्रह्मा जी या विष्णु जी को पता होगा, मेरे को तो पता नहीं है। मेरे को तो बस इतना पता है कि 3 बजे के बाद अगर पागलों वाली रैली आई है तो वो यहाँ पर वो आता ना, कबूतर के लिए दाना डालेगा, वो जाल बिछाएगा, फिर कबूतर फंस जाएगा। तो वही कुछ सीन दिख रहा है मेरे को। तो कल के लिए तो कुछ आई एम नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ सेंस। कुछ ट्रेड मिला तो मैं शेयर कर दूंगा, अदरवाइज जयराम जी की कल का दिन मेरे को टाइम वेस्ट ही लग रहा है। तो एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप दिस विल मेक सम सेंस टू यू। हैव अ गुड डे, बाय बाय।